हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पॉलिटी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इसकी व्याख्या भी देखेंगे। यह प्रश्न विधानसभा से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, विधानसभा के सदस्य निम्नलिखित के निर्वाचन में भाग लेते हैं। पहला, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में। दूसरा, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। और तीसरा, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? यहाँ है ऑप्शंस हैं, केवल एक और दो दोनों, केवल दो और तीन दोनों, केवल एक और तीन दोनों, या फिर एक दो और तीन तीनों। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा गलत है। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अर्थात जब उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो उसमें विधानसभा के सदस्य वोट नहीं डालते हैं। तो वोट कौन डालता है? जब भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य वोट डालते हैं। हमारे संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इनके सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित किए हों या फिर मनोनीत किए हों, वो सारे के सारे उपराष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है उनके निर्वाचित सदस्य। देखिए, हमारे यहाँ पर दो ही केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर विधानसभा है, दिल्ली और पुडुचेरी। दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा लोकसभा और राज्यसभा की जो निर्वाचित सदस्य हैं वो सारे के सारे राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। और राज्यसभा के सदस्यों को विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। हमारे यहाँ पर 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद है। उनके संदर्भ में हमने एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में छोड़ देंगे, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी वीडियो है। आप ट्रिक के माध्यम से उन राज्यों के नाम याद कर पाएंगे जहाँ पर विधान परिषद है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जिन राज्यों में विधान परिषद है उनके 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। और विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की हुई है उसका उल्लेख अनुच्छेद 332 में किया गया है। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें।